अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मैक्सिम ऑफ इक्विटी। इक्विटी फॉलोज द लॉ, कि इक्विटी जो है वो लॉ को फॉलो करती है। तो हमारे पास जो ये लॉ ऑफ इक्विटी है ये कहाँ से आया? ये हमारे पास आता है यूके से। इट मीन्स के यूके का जो लॉ है, लॉ ऑफ इक्विटी, ये पार्ट है यूके का, यूके के लॉज का। तो यूके के अंदर पहले क्या था, एक हमारे पास प्रैक्टिस थी कॉमन लॉ की, कॉमन लॉ था। अब कॉमन लॉ के अंदर क्या था कि कॉमन लॉ के अंदर जो है, जो हम कह सकते हैं कि प्रोसीडिंग या फिर जो है फॉर्मेलिटीज़ बहुत ही टफ थी उस टाइम पर। तो जब फॉर्मेलिटीज़ प्रोसीडिंग वगैरह टफ थी तो फिर जो है ये फुलफ़िल करने के लिए बहुत एक लेंदी सा प्रोसीजर था। तो उस प्रोसीजर को जब आप फुलफ़िल करेंगे तो ही आपको एक रेमेडी मिलेगी। और वो रेमेडी किस सूरत में थी? सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सूरत में थी, जिसको हम डैमेजेस कहते हैं। इट मीन्स के कंपनसेशन। अब यहाँ पर कॉमन लॉ के बाद क्या हुआ कि लोग चले गए किंग के पास, और किंग को लोग समझने लगे कानून का सरचश्मा। अब जब लोगों ने ये कहा कि आप तो कानून के सरचश्मे हैं, फिर जब लोगों की तादाद ज़्यादा बढ़ी तो किंग ने क्या किया, फर्दर किंग ने जो है एक अपने चांसलर को जो है वो केसेस कन्वर्ट करना शुरू किया। तो फिर यहाँ पर बन गई चांसलरी कोर्ट, चांसलरी कोर्ट। फिर चांसलरी कोर्ट से निकला कोर्ट ऑफ इक्विटी। अब जब कोर्ट ऑफ इक्विटी आया तो फिर कोर्ट ऑफ इक्विटी आने के बाद क्या हुआ कि लोगों के अंदर ये थिंकिंग बैठ गई कि जो हमारे पास लॉ ऑफ इक्विटी है ये अगेंस्ट है लॉ के। इट मीन्स कि ये जो है, ये लोगों के अंदर सोच आई कि लॉ के अगेंस्ट है, जबकि ये लॉ के अगेंस्ट नहीं था। तो इक्विटी जो है ये मैक्सिम है हमारे पास। अब ये मैक्सिम आपके पास पेपर के अंदर किसी भी सूरत के अंदर आ सकता है। फॉर एग्जांपल के पेपर के अंदर आया हमारे पास लैटिन टर्म के अंदर। अब इसका जो लैटिन टर्म है वो अगर हम देखें तो लैटिन टर्म हमें क्या कहता है? लैटिन टर्म हमारे पास है इक्वेटिक सिक्वेटर, इक्वेटिक सिक्वेटर लोजिम। अगर आपके पास पेपर के अंदर सवाल है कि एक्सप्लेन इक्वेटिक सिक्वेटर लोजिम, तो इट मीन्स कि आपको ये बताना है कि इक्विटी फॉलोज द लॉ। या फिर क्वेश्चन इस सेंस में भी अराइज हो सकता है कि डज इक्विटी फॉलोज द लॉ। तो इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के वो किसी भी सूरत में दे सकते हैं। तो इसका आंसर आपको यही लिखना है जो आज हम डिस्कस करते चल रहे हैं। फर्दर अगर हम देखें कि जो केस लॉ है एक, जो कि है स्ट्राइकलैंड वर्सेस एल्ड्रेज, स्ट्राइकलैंड वर्सेस एल्ड्रेज, एल्ड्रेज। अब इसके ये जो हमारे पास केस लॉ है ये यूके का केस लॉ है। इसके अंदर क्या होता है कि यूके के अंदर हमारे पास एक कानून है कॉमन लॉ के अंदर कि अगर बाप वसीयत नहीं करता तो उस सूरत में जो प्रॉपर्टी है पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है बड़े बेटे के हक में चली जाएगी। इट मीन्स कि अगर हमारा एक जो फादर है वो प्रॉपर्टी के हिस्से नहीं करता, अपनी टिल डेथ होने से पहले वसीयत नहीं करता, तो जो वसीयत है ये तो इस्लामिक कानून है, तो वहाँ पर तो इस्लामिक कानून का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फर्दर अगर हम देखें तो अगर ये सारी की सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी किसके? बड़े बेटे के हक में। तो यहाँ पर ये केस लाया तो स्ट्राइकलैंड क्या करता है, छोटा भाई जो है वो क्या करता है, वो चला जाता है कॉमन लॉ कोर्ट में। तो कॉमन लॉ कोर्ट से उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता। फर्दर वो चले जाते हैं हमारे पास इक्विटी कोर्ट में। तो जब वो इक्विटी कोर्ट में जाते हैं तो इक्विटी कोर्ट उन्हें रिलीफ देती है। अब कॉमन लॉ जो कोर्ट है वो कहती है कि आपने इन्हें रिलीफ दिया, इट मीन्स कि आप लॉ के अगेंस्ट गए। लेकिन इक्विटी कहती है इक्विटी इज़ इंटेंडेड टू सप्लीमेंट द लॉ एंड नॉट टू सुपरसीड द इट। अब यहाँ पर आप समझें इस लाइन को कि इक्विटी जो है वो उसकी इंटेंट है कि वो सप्लीमेंट है किसकी? लॉ की, सुपरसीड करने की नहीं। इट मीन्स के लॉ को सुपरसीड करना नहीं, बल्कि इक्विटी जो है वो क्या करेगी? सप्लीमेंट है लॉ की। अब लॉजिक समझिए इस चीज़ की। फॉर एग्जांपल कि अगर लॉ के अंदर कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो उसको इक्विटी जो है वो ये कहेगी कि इक्विटी इट मीन्स के कानून, ऐसा कानून है मसावात।
कानून ऐसा होना चाहिए, कानून के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए थी, जबकि ये नहीं है। तो लॉ ऑफ इक्विटी, इक्विटी कोर्ट ने ये कहा फर्दर इसी केस के बारे में कि जो ये केस है, इस केस के अंदर क्या है, आपने इसके ग्राउंड्स नहीं देखे। इसके ग्राउंड्स में क्या होता है, इसके ग्राउंड्स में ये होता है कि जो बड़ा बेटा होता है, वो बड़ा बेटा तो अपने बाप को वसीयत करने देता ही नहीं। वो कहता है कि अब्बा जी आप जो है अपनी ज़िंदगी गुजारिए, इट मीन्स के टिल डेथ। वो यही कहता है आपके मरने के बाद मैं जो है बराबर अपने भाइयों को हिस्सा दूंगा। तो इट मीन्स के उसकी जो इंटेंट है, इन एब्सेंस ऑफ विल, उसके बड़े भाई की जो इंटेंट है, वो इंटेंट क्या है, वो मेलाफाइड इंटेंट है, वो बदनीयती की इंटेंट है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ सीखी कि जो इक्विटी है, वो इक्विटी कहती है कि अपने इसके ग्राउंड को अगर हम देखते तो इसका ग्राउंड हमें क्या कहता है, इसका ग्राउंड हमें यही कहता है कि इंटेंशन, इक्विटी, हमने मैक्सिम भी पढ़ा था कि इक्विटी जो है वो इंटेंशन को देखती है। फर्दर अब जब हम एप्लीकेशन की तरफ आए तो इसके अंदर जो एप्लीकेशन है वो दो काइंड की है। कौन सी? एक तो हमारे पास एप्लीकेशन है लीगल स्टेट राइट्स इंटरेस्ट वेयर लॉ इज साइलेंट। अब इसका मतलब क्या है, वेयर लॉ इज साइलेंट? इट मीन्स कि जहाँ लॉ खामोश होगा वहाँ इक्विटी जो है अपना काम करेगी। इट मीन्स कि इक्विटी सप्लीमेंट्री का काम करेगी। तो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है, ये दो तरह की इसके अंदर एप्लीकेशन जा सकती हैं। इट मीन्स के इक्विटी वहाँ पर काम करेगा। फर्स्टली जहाँ पर लीगल स्टेट राइट्स होंगे, आपके राइट्स, जहाँ आपके लीगल राइट पामाल हो। फर्दर सेकंड जो है हमारे पास वो है इक्विटेबल राइट्स। अब इस लीगल स्टेट राइट क्या है कि ये मेरा हक है, आप ये मुझे दीजिए। जिस तरीके से मूवीज़ के अंदर हमने देखा, साडा हक ए तेरक। इट मीन्स के जो हक है जिसका, उसको वो हक मिलेगा। अब ये इक्विटेबल राइट क्या है? इक्विटेबल राइट हमें ये कहता है कि फॉर एग्जांपल कि आप क्लास के अंदर रेगुलर आते हैं। अब मैं एक दिन आपकी क्लास नहीं लेता, तो कुछ दिन बाद हमज़ा क्या करता है कि हमज़ा कहता है कि सर मैं लेट आया हूँ आज। वो 2 घंटे लेट आता है। तो अब मैं सोचता हूँ कि ये जो है अब वो मेरे ऊपर डिपेंडेड है। इक्विटेबल राइट्स मीन्स कि ये मेरे ऊपर डिपेंड, कि मैं उसको कहता हूँ कि चलो मैं भी तो उस दिन लेट से आया था, मैंने भी तो उस दिन आपकी क्लास नहीं ली थी, तो चलो आज आपकी क्लास में ले लेता हूँ। तो इक्विटेबल राइट्स जो है वो उस पर बेस्ड है। इट मीन्स कि इक्विटेबल कोड पर बेस्ड है कि वो उसको अप्रूव करे या ना करे। फर्दर इक्विटी दो चीज़ों को देखेगी। कौन कौन सी? एक तो देखेगी रूल ऑफ लॉ को। इक्विटी किसको देखेगी? इक्विटी एडॉप्ट्स एंड फॉलोज रूल ऑफ लॉ। सेकेंड चीज वो है हमारे पास इक्विटी फॉलोज द एनालॉजी ऑफ लॉ। द एनालॉजी ऑफ लॉ। अब यहाँ पर जो इक्विटी है वो अडॉप्ट करेगी और फॉलो करेगी रूल ऑफ लॉ को। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया गया कि इक्विटी जो है वो किस चीज़ को देखेगी? लीगल एक्सेप्ट है किस चीज़ का? मैक्सिम का। इक्विटी फॉलो करेगी एनालॉजी ऑफ लॉ। एनालॉजी क्या है? एनालॉजी है लॉजिक, मंतिक या फिर रीजनिंग। तो इक्विटी जो है किसको देखेगी? मंतिक को और रीज़न को, कि लॉ के पीछे बिहाइंड दैट लॉ रीज़न क्या है। तो कानून मसावात। फर्दर इफ़ अगेंस्ट लॉ एंड लॉ इज साइलेंट, मेन फोकस कि अगर कोई चीज़ अगेंस्ट लॉ है या जहाँ पर लॉ हमारा साइलेंट है। मेन चीज़ कौन सी है? जहाँ हमारा लॉ साइलेंट है वहाँ पर इक्विटी सप्लीमेंट्री के तौर पर
काम करे। अब सप्लीमेंट्री की मीनिंग क्या है? जो वर्ड है हमारे पास कि इक्विटी इज सप्लीमेंट ऑफ लॉ। ये चीज़ क्या है? इक्विटी जो है सप्लीमेंट है लॉ का। सप्लीमेंट्री क्या होती है? जब आप किसी पेपर के अंदर फेल हो जाते हैं तो आप सप्लीमेंट्री देते हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स कि उस पेपर के अंदर आप जो है आपकी खामी रह गई थी, या आप जो है वो पेपर फुलफिल नहीं कर पाए, या आप इम्प्रूव करना चाहते तो आप सप्लीमेंट्री देते हैं। तो इक्विटी भी जो है वो ऐसा रोल अदा करता है कि अगर लॉ के अंदर कोई चीज़ प्रोवाइडेड नहीं है तो वो लॉ को जो है मद्देनज़र रखते हुए, लॉ को फॉलो करते हुए सप्लीमेंट्री का रोल अदा करेगी। यहाँ तक। अब फर्दर आज का जो मेन फोकस था हमारा वो किस चीज़ पर था कि इक्विटी जो है वो लॉ को ही फॉलो करता है। वैसे अगर इंट्रोडक्टरी अगर लेक्चर देखा जाए तो वो भी इसी पर बेस्ड था, लेकिन हमारा जो ये मैक्सिम है कि इक्विटी सिर्फ और सिर्फ किसको फॉलो करेगा? लॉ को फॉलो करेगा। इक्विटी अगेंस्ट द लॉ नहीं।